बात यह है कि मैंने कहा था कि यहाँ हालात एक दिलचस्प स्टेज पे पहुँच गए हैं। अगले 15 दिन बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, सिग्निफिकेंट हैं, और यहाँ कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। लॉन्ग मार्च है, ये है, वो है, और भी चीज़ें बैकग्राउंड में हो रही हैं। तो इनको वापस आना चाहिए और आके काबू में लेना चाहिए। तो मेरा ख्याल है इसी सिलसिले में वो लंदन चले गए हैं, बिकॉज सूरत हाल इस तरीके से बढ़ रही है आगे के मशावरत की ज़रूरत पड़ गई है नवाज शरीफ साहब के साथ। तो अब मैंने जो कहा था वो कंफर्म हो गया ना, जब वो लंदन गए हैं। इसका ये मतलब ही है कि जो जिस तरफ मैंने इशारा किया था वो एक्चुअली काफ़ी सीरियस संजीदा मसले बन रहे हैं। अच्छा, तो अब बात यह है कि दो बातें आ गई ना। एक क्या हो रहा है, अब थोड़ा सा और इस पर वजाहत करनी पड़ेगी। मैंने तो ज़रा गोलमोल बात की थी, मगर अब ट्विटर के ऊपर बड़ी स्पेकुलेशन भी शुरू हो गई है। तो इसलिए मेरा ख्याल है थोड़ी और कॉन्क्रीटली इसको थोड़ा सा देखना चाहिए, और तो फिर समझ आएगी कि वहाँ लंदन में क्या बात होने जा रही है या हो गई होगी, तो और वो कब वापस आएंगे। मेरा ख्याल है सरफहरिस्त ये होगा कि क्या ये चीज़ को एंटरटेन करना चाहिए कि जनरल बाजवा साहब को उनको एक एक्सटेंशन मिल जाए 6 माह की, और उसके बाद इलेक्शन हो जाए, और इसके बाद नया चीफ, जो भी गवर्नमेंट आए, नया चीफ लगा दें। तो और अगर हालात जो हैं वो इससे थोड़े सेटल होते हैं तो फिर इसमें क्या हर्ज है? और अगर इसके साथ इमरान खान पीछे हट जाता है, लॉन्ग मार्च नहीं होती, लड़ाई झगड़े नहीं होते, तो क्या ये इसको हम कंसिडर कर सकते हैं? सिचुएशन डिफ्यूज़ हो जाएगी। एक चीज़ ये, दूसरी तरफ ये है कि नहीं, अब हमें कानून हमारे साथ है, आइन हमारे साथ है। हमने पहले ही फैसला कर लिया था, और जनरल साहब ने भी फैसला कर लिया था कि इलेक्शन नहीं, कि हमने एक्सटेंशन नहीं लेनी। तो कोई मसला नहीं है, 26-27 तारीख को हम नया आर्मी चीफ अपॉइंट कर देंगे और हस्बे मामूल काम चलेगा। और खान साहब अगर बाज नहीं आते तो फिर पूरा हमारे पास डेमोक्रेटिक राइट है कि हम ठापे लगाएं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि आपने देखा कि अब एक नोटिफिकेशन आया है इंटीरियर मिनिस्ट्री से। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने आइन के कुछ हवालों, कुछ क्लॉजेस का हवाला दिया है, और कहा कि हम ये भी लगा देंगे, ये भी लगा देंगे, ये भी लगा देंगे। और उनकी जो इशारा है, ये जो आज और कल में जो ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर ट्रैफिक को रोका जा रहा है, और क्रॉस पाकिस्तान 100-100, 200 लोग आके और 3-3, 4-4 घंटे के लिए डिस्ट्रप्शन कर रहे हैं हर जगह पे। ये भी कह रहे हैं ना कि एहतजाज के पीछे जो है वो पुरतशद्दुद वाक़यात हो रहे हैं। ठीक है ना। तो ये इसको रोकने के लिए, तो ये तो 200, 100, 200 लोग हैं, तो इनको तो मुश्किल नहीं है। आज फैसला हो कि रेंजर्स को और पुलिस को पुल करना है, और आप आधे घंटे में क्लियर कर सकते हैं। तो उन्होंने इशारा कर दिया है फेडरल गवर्नमेंट ने कि हम ये भी करने के लिए तैयार हैं। ठीक। तो असली बात जो दरमियान में क्या बात है, मेरा ख्याल है दरमियान में मैं बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ आपको बता दूं कि ये जो मीटिंग हुई है उसके अंदर 1-2 फैसले और भी हुए हैं, जो कि मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया उसकी बात करने का। एक तो ये हुआ है कि ये जो हुकूमत है, ये एक जमहूरी तरीके के साथ इस्टेब्लिश्ड है, आइनी हुकूमत है ये, और इसको गैर आइनी तरीके के साथ किसी सूरत में भी इसको नहीं हटाना। ठीक। मतलब ये है कि लॉन्ग मार्च, धमकी वगैरह से ये नहीं हटेगा, हम नहीं। दूसरा ये कि अगर ये खान साहब इंसिस्ट करते हैं कि इस तरीके से इन्होंने करना है, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट जो है, ये फ़ौज जो है, इट विल सपोर्ट, फुली सपोर्ट द गवर्नमेंट इन पावर। अच्छा। और अगर गवर्नमेंट कहेगी कि निकलो, तो हम निकलेंगे भी इनको रोकने के लिए। ये भी पैगाम मेरा ख्याल अब चला गया। हाँ, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पैगाम है। ठीक। मगर साथ साथ मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के ऊपर भी कुछ प्रेशर है कि कोई और रास्ता ढूंढे। हम खून खराबा हम भी नहीं चाहते, हम खड़े हैं आपके साथ, मगर कोई रास्ता ढूंढें जिसके साथ खान साहब को पीछे हटा लिया जाए। तो इस वक्त इस किस्म की बातें चल रही हैं, जिसकी वजह से ये फार्मूले पेश किए जा रहे हैं। कोई इधर से लेके आ रहा है, कोई उधर से लेके, डायरेक्ट बराह रास्त लंदन लेके जा रहा है, और हर किस्म के इसमें मोरे चल रहे हैं, और बहुत सी डिसइंफॉर्मेशन भी चल रही है। खान साहब की पीटीआई की तरफ से बहुत से व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस और एनालिसिस किए जा रहे हैं कि जी सिर्फ इलेक्शन इज़ द ओनली आंसर, और फौज में डिवीज़न हो गई है, और जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देनी पड़ेगी, और दी जा रही है, और खान साहब का फार्मूला जो है वो कामयाब हो रहा है, और वही होगा। तो सेठी साहब, इस सारी प्रोसेस में, इन सारी सजेशंस में, मुशावरत में जो दीगर जमातें हैं, जैसे पीपल्स पार्टी है, वो भी तो स्टेक होल्डर तो है, पीडीएम है इस वक्त गवर्नमेंट में, नून लीग के साथ ही ये तमाम मुशावरत हो रही है, या जो दीगर पार्टीज हैं उनके साथ भी, उनके लोग भी इसमें शामिल हैं? आपने देखा, आपने सही कहा कि वो बिल्कुल चुप है, पब्लिक में वो बिल्कुल कोई कॉमेंट नहीं हो रहा।
इस वक्त जो कमेंट्री हो रही है एक सोशल मीडिया पे हो रही है और वो भी पीटीआई वाले कर रहे हैं ज़्यादातर, और राणा सनाउल्लाह बोल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने इन हालात के ऊपर कोई ख़ास बात नहीं की, वो तो ख़त लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, कभी इधर लिख रहे हैं कभी उधर लिख रहे हैं और दुनिया के दौरे कर रहे हैं। तो राणा साहब जो हैं इज़ द फोकल पर्सन, और राणा साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी इन टच हैं। ज़ाहिर है क्योंकि अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी सिक्योरिटी की तो राणा साहब को तलब करनी पड़ेगी वो, तो इसलिए ही इज़ कॉन्स्टेंटली इन टच विद हिज काउंटर पार्ट्स। तो मैं ये समझता हूँ कि अगले 8-10 दिन के अंदर अंदर कुछ फैसले हो जाएंगे कि इस सारे मामले को किस तरीके से पुरअमन तरीके से इसको हल करना है। और अगर खान साहब मानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं मानते तो फिर देखा जाएगा हम क्या करते हैं। मगर साथ साथ जाहिर है कि अगर खान साहब ने ज़्यादा प्रेशर डाला तो फिर हुकूमत को एक्शन तो लेना पड़ेगा। और अगर हुकूमत बिल्कुल इनफ्लेक्सिबल है कि नहीं हमने तो नवंबर में इलेक्शन करानी है और उससे पहले सवाल ही पैदा नहीं होता, ना ही हमने एक्सटेंशन देनी है और हमने अब नया चीफ भी हमने लगाना है और देखा जाएगा फिर क्या होता है क्या नहीं होता, और अगर किसी ने मार्शल लॉ लगाना तो लगा के देख लें, फिर हम बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ इस मौक़िफ़ के अंदर पीडीएम यूनाइटेड है। अब आपका सवाल का जवाब, अच्छा। इसमें पीडीएम यूनाइटेड है। अच्छा। कि हम आईनी हुकूमत हैं, हम नहीं जाएंगे कहीं भी। किसी ने हमें निकालना है तो आए बंदूक रखें और निकालने की कोशिश करें, हम नहीं जाएंगे, हम बैठे हैं कानूनी तौर पे। और अगर आपने इतनी बड़ी रिस्क लेनी है तो फिर ले लें, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है। क्योंकि इसके अंदर मैं समझता हूँ कि अगर कोई ऐसी सोच भी है कहीं तो ये नहीं है कि वो एक यूनाइटेड सोच है, उसके अंदर भी बड़ी डिविजन्स हैं और शायद ये चीज़ चलेगी नहीं। अच्छा। तो इसलिए आई थिंक कन्फ्यूजन है, टेंशन है, मगर ये अगले 15 दिन भी गुजर जाएंगे और शायद कोई हल निकल आए। और सेठी साहब एक दौरा भी होने जा रहा है, ठीक, और एक दौरा भी होने जा रहा है 21 नवंबर को, उसके बारे में भी कुछ रूमर्स चल रही हैं और वो तैनाती के साथ इसको जोड़ा जा रहा है, उसके बारे में सवाल है मेरे जहन में।